ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में ऐसे भी अनंत जीव हैं जिनके पास योग्यता नहीं है। किस बात की योग्यता नहीं है? विचार विमर्श करने की योग्यता जिसके अंदर नहीं है, ऐसे अनंत की संख्या में जीव हुआ करते हैं। जगत का क्या स्वरूप है उसे ज्ञात नहीं, और जगत सामने उसके सामने नहीं आ रहा है। अनंत जीव हैं, उनके पास ज्ञान भी है, संवेदनशीलता भी है। इसके बावजूद भी अपना और पराया इसका बोध उसे नहीं हो सकता, और उसको बोध दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि योग्यता के बिना बोध दिया नहीं जा सकता। मात्र एक इंद्रिय को लेकर के उसका परिणमन चल रहा है। निरंतर आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, और स्वाध्याय के माध्यम से ही अपने मन को केंद्रित किया जा सकता है। धर्म श्रवण के अलावा अथवा स्वाध्याय के अलावा बहुत सारे साधन हैं, जिन साधनों के माध्यम से भावों में निर्मलता आ सकती है। किंतु उन क्रियाओं से भी महत्वपूर्ण यह भी एक क्रिया है जिसको स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय करने से आगमकारों ने आगम में भिन्न भिन्न पदार्थों का क्या स्वरूप विश्लेषित किया है, उसको समझने का अवसर प्राप्त होता है। और मात्र समझना ही नहीं, समझ करके अपने जीवन के साथ तुलना करने का भी अवसर प्राप्त होता है कि आखिर हमारी दशा किस रूप में हो रही है। स्वयं के द्वारा ही संसारी प्राणी संसार का निर्माण करता है, और अपने ही परिणामों के माध्यम से संसार का विच्छेद भी कर सकता है, ऐसा आगम का उल्लेख है। आप अपने संसार का विच्छेद करना चाहो, क्या संसार को बढ़ाना चाहो? यदि बढ़ाना चाहते हैं तो उपदेश की आवश्यकता ही नहीं, और नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए उपदेश कार्यकारी सिद्ध हो सकता है। स्वयं की इच्छा के ऊपर ही सारा कार्य निर्धारित है। इसलिए ज्ञान होते हुए भी उसके अंदर योग्यता जागृत नहीं हो रही है, इसलिए उसके लिए उपदेश दिया नहीं जा सकता। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जो जीव होते हैं, उसके लिए कोई उपदेश लागू नहीं होता। मान लो एक चींटी है, वह मरणासन्न है, और उसके लिए आप नवोकार मंत्र सुनाना चाहो
तो बात बनती है क्या? उसके पास कर्णेंद्रिय है ही नहीं, तो उसके लिए क्या किया जाए? एक इंद्रिय से लेकर के चौरेंद्र तक जो क्षुद्र जीव जंतु हैं उसके लिए हम बोध दे नहीं सकते, किंतु हमारे निमित्त से उनकी विराधना न हो ये भाव तो किया जा सकता है। रागादिक परिणामों के माध्यम से हिंसा होती है, उस हिंसा से तो अपने आप को बचाया जा सकता है, यही उसके ऊपर उपकार माना जाता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये जो कहा गया है वो जीवानाम कहा है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। जैनानाम ऐसा नहीं कहा। नहीं है तो केवल जैन बंधु ही एक दूसरे के ऊपर उपकार और अनुग्रह का भाव रख लें, ऐसा नहीं। प्राणी मात्र के प्रति उपकार का, दया का भाव रखना चाहिए। उन क्षुद्र जीवों की विराधना अपने निमित्त से न हो, इसको बोलते हैं संयम। और इस संयम के माध्यम से ही उनकी रक्षा की जा सकती है। और गुरुदेव ने यही कहा था, वीतरागी जो श्रमण होता है और रागादिक भावों से हमेशा अपने आप को ऊपर उठाता रहता है, जिसके माध्यम से उन स्थावर जीवों की भी विराधना उनके द्वारा नहीं होती है। इसी को बोलते हैं अहिंसा धर्म का पालन करने का जो एक उपक्रम है या उसकी जो पद्धति है वह यही पद्धति है। इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। और उसमें भी जितना शक्य है उसी का अनुष्ठान किया जा सकता है, अशक्य का अनुष्ठान संभव नहीं है। महाराज, शक्य और अशक्य का अनुष्ठान हमें बात समझ में नहीं आती। किसी ने कहा कि महाराज हम योग्यता की पहचान कैसे करें? योग्यता की पहचान आपको है? महाराज हमें अभी भी बात समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल आ जाएगी आपको। आप भोजन प्रतिदिन करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना? तो आप भोजन में जो भोजन सामग्री आपके सामने है और उसका सेवन आप कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, किंतु आपको योग्यता का भान नहीं है क्या? कितना लेना चाहिए? आपकी क्षमता कितनी है? कितना डाइजेस्ट हो सकता है? भरपेट भोजन कर लिया, एक ग्रास और ले लो, बस कह देता है। क्यों? गुंजाइश नहीं भीतर। इसी का नाम योग्यता है। एक छोटा शिशु है, बालक है, उसका पालन पोषण किया जा रहा है, माँ के माध्यम से उसका पालन पोषण होता है और माँ के पास यह कुशलता है, वो उस बालक की योग्यता के अनुरूप ही उसको खिलाया पिलाया जाता है, अतिरिक्त नहीं। अतिरिक्त यदि मान लो उसके लिए देंगे तो वह अविवेक माना जाता है। इसलिए आपके पास विवेक आना चाहिए, क्योंकि आप संगी पंचेंद्रिय है। विचार विमर्श करने की योग्यता आपके अंदर मन के माध्यम से आई है, इसलिए उस मन का सदुपयोग करने का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि मन के माध्यम से ही विशिष्ट कर्म का आश्रय भी होता है और उसी मन के माध्यम से कर्मों का संवर भी होता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। आप सोचो, विचार करो। महाराज एक ही साधन है जिसके द्वारा आश्रय भी हो रहा है और बंद भी, अपने संवर निर्जरा भी हो रही। क्या बात क्या है? मन के द्वारा। और मन का अर्थ क्या है उसको भी समझना है हमें, कि वह ज्ञान की ही परिणति है।
विचार विमर्श करने की क्षमता जिस ज्ञान में आई है उसी को आचार्यों ने भाव मन की संज्ञा दी है। द्रव्य मन और भाव मन का वर्णन आता है। जिस प्रकार इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां द्रव्य के रूप में और भावेंद्रियां होती हैं जिसके माध्यम से पदार्थ का बोध होता है। तो ऐसी स्थिति में जो ज्ञानावरणीय कर्म के अथवा मनोजन्य जो ज्ञानावरणीय कर्म हैं उसके क्षोभम से मनोजन्य ज्ञान प्राप्त होता है और उस ज्ञान के माध्यम से ही आश्रव भी हो रहा है और उसी ज्ञान के माध्यम से निर्जरा और संवर भी हो रहा है। महाराज ऐसे कैसे होगा? एक ही साधन है। दोहा आपके सामने रख रहा हूँ। मैं लिखता नहीं हूँ किंतु गुरुदेव ने जो लिखा है श्रम करके आप ही लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ज्ञान दुख का मूल है। सुना आपने? महाराज आप नई बात कह रहे हैं? नहीं कह रहा हूँ, नया नहीं विषय है। ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कोल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। जो रागान्वित ज्ञान है वही पतन के लिए कारण है, वही आश्रव और बंध के लिए कारण है। और जो राग से रहित जो ज्ञान है जिसको वीतराग विज्ञान बोलते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा और कर्मों का संवर हुआ करता है। तो साधन एक ही है किंतु रागान्वित ज्ञान संसार के लिए कारण है और राग से रहित जो ज्ञान की परिणति है वही मोक्ष के लिए अथवा कर्मों की निर्जरा के लिए कारण सिद्ध होता है। आप कौन हैं? आपके पास मन है क्या? नहीं, मन है महाराज, लेकिन ठिकाने पर नहीं रहता वो मन। वो ठिकाने पर लाना आपको पड़ेगा ना। आपका मन है और ठिकाने पर नहीं है तो किस ठिकाने पर पहुंचाए वो मन, ये आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। मन है किंतु उस मन के माध्यम से आश्रव क्यों हो रहा है? निरंतर संसारी प्राणी उलझा हुआ है। किसमें उलझा हुआ है? बाहरी जो पदार्थ दिखाई पड़ रहे हैं, जो 5 इंद्रियों की विषय के रूप में उपस्थित होते हैं, उनको ले करके ही हर्ष विषाद करता चला जाता है और हर्ष विषाद की मात्रा बढ़ती बढ़ती चरम सीमा तक जब पहुंच जाती है उसके माध्यम से ही वह दुर्गति का भी बंद कर लेता है। अपने आप बंद नहीं होता, बंद मन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि विशिष्ट आश्रव के लिए कारण मन ही माना जाता है। उत्कृष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के बंद जो होता है वह संगी पंचेंद्रिय के माध्यम से ही होता है। इसलिए मन आपको जो मिला है, पुण्य के उदय से आप संगी पंचेंद्रिय पर्याय को प्राप्त किए हुए हैं और उसमें भी मनुष्य पर्याय को आपने प्राप्त कर लिया है। अब उस मन का जो निरंतर सदुपयोग करने में लगा हुआ है तो निश्चित रूप से उसका उत्थान हुए बिना रह नहीं सकता। यह निस्संदेह ये बात कही जा रही है। सोचो, विचार करो। 5-7 मिनट नहीं हुआ ये विषय आपके सामने रखा गया। इसमें कहीं जटिलता तो नहीं लग रही है आपको? सीधा सीधा विषय है। ज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कोल। भव समुद्र से पार करने के लिए ज्ञान ही एकमात्र समर्थ सिद्ध होता है और उस संसार में परिभ्रमण कराने में भी वही ज्ञान समर्थ होता है। किंतु रागान्वित ज्ञान ही परिभ्रमण के लिए कारण है
और राग रहित जो ज्ञान है वही मुक्ति के लिए कारण है, ये कहा हुआ है। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करिएगा। ज्ञान का निरंतर दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए उत्थान नहीं हो पा रहा। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान कहीं से हमें प्राप्त नहीं करना है, ये प्राप्त करने की बात आती है। ज्ञान भर दो ऐसा बोल देते हैं। कोई घड़ा है क्या जिसमें पानी भरा जाता है, दूध भरा जाता है? उसी प्रकार आप घड़े को लेकर के आ जाओ तो उसमें हम 10 लीटर दूध जैसे दिया जाता है ना, उसी प्रकार ज्ञान को भर दें, उस घट को लबालब भर दें हम, तो आप पीते रहो। धर्मामृत है महाराज, पियो आप। वस्तुतः है ही नहीं ऐसा। चैतन्य आत्म तत्व है, उसमें चेतनता कहीं बाहर से आई नहीं है। यदि बाहर से आई है ऐसा मान लिया जाए तो वह चेतन का अभाव भी हो सकता है। किसी के माध्यम से चेतनता नहीं आई, उसका वह अनन्य गुण है, और गुण बाहर से नहीं आते, भीतर ही गुण है, किंतु वो सारे सारे गुण शक्ति के रूप में विद्यमान हैं और उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है। इसलिए उपदेश आदि के माध्यम से उसको आवरण को हटाने का पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, किंतु अंतरंग जो कर्म है उसका प्रभाव, वह आवरण कैसा हटेगा? महाराज आप धर्म श्रवण कराते चले जाओ और हम करते चले जाएंगे और आवरण हटता चला जाएगा। तो अभी तक हटा क्यों नहीं वो है? अनंत बार जब धर्म श्रवण किया होगा, इसके बावजूद भी वह आवरण हट क्यों नहीं रहा है? क्यों नहीं हट रहा, मुझे बोलो। वस्तुतः आवरण हटना अलग वस्तु, किंतु वह राग हटना चाहिए। मोह से आवरणित जब तक ज्ञान रहेगा तब तक आप हर्ष विषाद से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, और निरंतर किसी न किसी निमित्त को लेकर के हर्ष विषाद आदि परिणाम संसारी प्राणी कर लेता है। उसके माध्यम से प्रतिपल नहीं, प्रति समय वह कर्म का बंध करता ही चला जाता है। उसको ये ज्ञात तक नहीं हो पाता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वस्तुतः रागादिक जो परिणाम है, यही परिणाम पापमय परिणाम माने जाते हैं, क्योंकि पापमय परिणाम के द्वारा ही पाप का आश्रय होता है। मन वचन काय की चेष्टा जो अशुभात्मक होती है, उसके माध्यम से कर्म का बंध होता है, ऐसा कहा है। तो मन वचन काय की चेष्टा को आप शुभात्मक बनाने का पुरुषार्थ करें, इतना कहा जा रहा है। वह पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, बहुत कठिन लगता है महाराज। कठिन इसलिए क्योंकि वह आसानी से प्राप्त हो जाए तो फिर वह सुलभ वस्तु मानी जाएगी, किंतु वह दुर्लभ वस्तु है। निरंतर पुरुषार्थ करने के उपरांत भी अनादिकालीन जो संस्कार हैं, मोहजन्य संस्कार, उसके माध्यम से वह बार बार पुनः उसी ओर चला जाता है। मन को रोकना खेल नहीं है। लगता है कि हमारा मन रुक गया है, केंद्रित हुआ है, किंतु अगले पल में पुनः वापस वह जहां था वहीं पहुंच जाता है। ऐसा क्यों? आदत इसी को बोलते हैं। संस्कार है, अविद्याभ्यास संस्कारे रवशम क्षिप्यते मनः, ऐसा कहा।
आपका मन जो विक्षिप्त हो रहा है, विकृत हो रहा है, वह अविद्याभ्यास के संस्कार के कारण हो रहा है। अनादिकालीन अज्ञान का ऐसा एक संस्कार इस आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके माध्यम से उसका मन दूषित होता चला जाता है, विक्षिप्त हो रहा, विकृत हो रहा है। और वह विकृत मन को हम कैसे परिमार्जित करें? तो आचार्य कहते हैं तदेव ज्ञान संस्कारै स्वतस्तत्वे वतिष्ठते। ज्ञान संस्कार, सम्यक ज्ञान रूपी संस्कार के माध्यम से उसी वही मन स्वतः अपने आप तत्वरता स्वरूप में ठहर जाता है। तत्वे अवतिष्ठते, स्वतः अपने आप। किसके द्वारा? ज्ञान संस्कार है। सम्यक ज्ञान के संस्कार के माध्यम से ही उस आत्म तत्व को स्वरूप में ठहराया जा सकता है। महाराज मन स्थिर नहीं हो रहा है, वो ठहर नहीं रहा है, कहीं न कहीं ठहरा हुआ है। जहाँ नहीं ठहरना चाहिए वहीं पर वह ठहरता है, और जहाँ पर ठहरना चाहिए वहाँ पर नहीं आ पाता। इस संस्कार ज्ञान के द्वारा नहीं कहा आचार्य महाराज ने, पूज्यपाद स्वामी ने। ज्ञान के द्वारा वह आपका मन तत्व में ठहरता नहीं, किंतु ज्ञान के संस्कार के माध्यम से ठहरता, ऐसा कहा है। संस्कार अलग वस्तु, मात्र संयोग होना अलग वस्तु और संस्कार अलग वस्तु। आप दूध तपाना चाहते हैं और जो पात्र है जिसमें दूध रखा गया है उसको सिगड़ी के ऊपर आपने रख लिया और उतार दिया, नहीं, अग्नि का संस्कार होना चाहिए। एक समय में अग्नि का संस्कार नहीं आ सकता, इसलिए दूध नहीं तप सकता। कम से कम 10-15 मिनट तक उसी सिगड़ी पर रखेंगे और नीचे से अग्नि सुलगाई जा रही है, तो उसके माध्यम से कालांतर में उसमें गर्माहट आती है, वह तप जाता है, यहाँ तक कि वह उस दूध में उफान आ जाता है, उबल जाता है वो। किंतु रख करके निकाल दिया, 1 सेकंड भी नहीं रखा और निकाल दिया। दिन भर करते रहो ये आयाम। अग्नि का संस्कार होना चाहिए। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान एक क्षण के लिए रहा, पुनः गायब हो गया। संस्कार, क्योंकि अविद्याभ्यास संस्कार है, अज्ञान के जो संस्कार है उसको डिलीट करने के लिए सम्यक ज्ञान के संस्कार की आवश्यकता है। निरंतरता चाहिए, उसके बिना संभव नहीं। प्यास बुझती है आपकी किसके द्वारा? बोलो जल्दी। पानी के द्वारा ना? हाँ ठीक है। हम जैसे वो ड्रिप बोलते हैं ना, बॉटल चढ़ाते हैं तो एक बूंद है वह ग्लूकोज जा रहा है। उसी प्रकार आपके मुख में एक बूंद छोड़ दें तो प्यास बुझेगी क्या? नहीं, धारा चाहिए, उसके बिना नहीं। हाँ, ग्लास के माध्यम से आप जलपान करते हैं, एक बूंद छोड़ेंगे, कभी प्यास बुझने वाली नहीं। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के द्वारा ने सम्यक ज्ञान की धारा चाहिए। ज्ञान धारा और कर्म धारा की भी चर्चा आती है, तो ज्ञान धारा के माध्यम से ही आश्रव को रोका जा सकता है, मन को केंद्रित किया जा सकता है। ये क्षण हुआ नहीं, हमारा मन उचट जाता है। मन आपका अस्थिर है, उसको स्थिर रखना चाहिए। आपको धैर्य नहीं, सब्र जिसको बोलते हैं आप लोग, सब्र रखो अर्थात धैर्य रखो। प्रतीक्षा मत करो। कल भी हमने बात कही थी, प्रतीक्षा ठीक नहीं है, तितीक्षा होनी चाहिए। हाँ?
तितिक्षा और प्रतीक्षा में बड़ा अंतर है। सहिष्णुता होनी चाहिए, सहन करने का अभ्यास होना चाहिए, उसके माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा होती है। गुरुदेव ने ये कहा था कि मोक्ष मार्ग में बिल्कुल छोटे छोटे प्रतिकूलता को लेकर के आप प्रतिकार करते चले जाएंगे तो कभी भी कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती। जुकाम हुआ नहीं, उसके पहले से उकाली तैयार है। प्रबंध क्या करना चाहो आप हमें बता दो। कोई बड़ी बीमारी होती है, कुछ होता है तो उसके लिए कुछ उपचार अधिक किए जा सकते, करना भी चाहिए। हाँ, वही आवृत्ति, उसका निषेध नहीं, किंतु थोड़े वो तो सहन करने का पुरुषार्थ भी तो होना चाहिए। बल्कि जो 22 परिचय हैं उनमें कुछ शारीरिक परिचय होते हैं, कुछ मानसिक भी होते हैं। शारीरिक परिचय सहन करने की क्षमता दीर्घ सहन नहीं होने के कारण क्षमता नहीं आ पा रही, कोई बाधा नहीं है। जैसे गर्मी के दिन में धूप में बैठ नहीं सकते, ठीक है, ठीक है, अंदर आकर के बैठ गए लू से बचने के लिए। अब अंदर भी गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा खिड़की खोल दो, इतना होना चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा प्राकृतिक हवा आ जाए, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सफोकेशन हो सकता है। लेकिन ये जो फैन का प्रयोग है ये तो नहीं कर सकते श्रमण लोग। इसको बोलते हैं आप पर्वत के चोटी पर जाकर के नहीं बैठ सकते। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिर शिखरों पर रहते हैं, वो रहने वाले रहते हैं श्रमण लोग जिनके पास दीर्घ सहन है। इसके बाद भी उन्होंने पुरुषार्थ किया, ये ध्यान रखो। आप कह सकते महाराज उनके पास सहन था इसलिए गए हैं, उन्होंने क्या करामत कर ली, ऐसा नहीं। सहन होने के उपरांत भी शरीर के प्रति जो निरीहता है वह बिना वैराग्य के संभव नहीं है। इसलिए वहाँ पर प्रतिकूल वातावरण में रह करके भी कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। कर्मों की निर्जरा करने के लिए वो परिचय आदि ये संवर के लिए कारण बताया है। जिस प्रकार आश्रव के लिए कारण होते हैं अशुभ परिणाम, उसी प्रकार संवर के लिए भी कारण बताए गए हैं। गुप्ती, समिति, धर्म, अणुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इनके माध्यम से कर्मों का संवर होता है। कर्मों की निर्जरा के लिए भी यही कारण है। तो संवर के कारणों को न अपना करके जो आश्रव के लिए कारण है उनको अपनाएंगे तो संवर हो कैसा सकेगा, निर्जरा कैसी हो सकेगी? क्योंकि कारण सदृशम कार्यम कहा है। जो आश्रव के लिए कारण है उसके द्वारा आश्रव होगा, और जो संवर के लिए कारण है उनके माध्यम से ही संवर होगा। इसलिए निरंतर हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सहन शक्ति बढ़ाइए ऐसा कहते हैं आचार्य। हाँ, इसीलिए मन विक्षिप्त होता है, बहुत जल्दी विक्षिप्त। थोड़ी सी प्रतिकूलता हो गई उसकी पूर्ति, इसी में समय निकल जाता है तो कैसा काम चलेगा? इसलिए मन के द्वारा संसार का निर्माण और मन के द्वारा ही मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए अपने को निरंतर स्वाध्याय आदि के माध्यम से अपने परिणामों को परिमार्जित करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में ही हमने आपके सामने एक दोहा के माध्यम से प्रारंभ किया था कि ज्ञान ही दुख का मूल है, ऐसा कहा। वो कौन सा ज्ञान? राग सहित ज्ञान। रागान्वित जो ज्ञान है, उसके माध्यम से कर्म का आश्रव होता है।
तो राग कम करो, उपदेश ये दिया जाएगा। महाराज आप प्रतिदिन वही वही दे रहे हैं, तो आप भी तो प्रतिदिन वही वही भोजन कर रहे हैं, उसमें ऊब नहीं रहे हैं आप, हैं? और इसमें वही वही बता रहे हैं आप, तो वही वही तो बताऊंगा मैं, क्योंकि अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या है? पुनर्चिंतनम। जो चिंतन किया था उसी को बार बार चिंतन में लाओ तो संस्कार बनेंगे, हैं? ज्ञान नहीं, ज्ञान के संस्कार के माध्यम से आपका मन तत्व अर्थात स्वरूप में ठहर सकता है। इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अनित्य भावना के कल भी 12 भावना हमने भाई थी महाराज, हैं? और आज क्या भावना चाहो? 12 भावना भा रहे हैं, किंतु भोजन में कुछ विपरीतता हो गई तो भावो तो नहीं फिर, हैं? आपने जो भावना भाई है ना, उस समय वह भावना काम में आनी चाहिए समय पर, नहीं है तो फिर नहीं। जब ये सारा विषय, ये पदार्थ अनित्य हैं, निरंतर अनित्य भावना का जो चिंतन करेगा तो उसकी दृष्टि शरीर को लेकर के अब उसके प्रति राग उत्पन्न नहीं होगा। निरीहता बढ़ाना चाहो, निर्ममत्व भाव को बढ़ाना चाहो तो अनित्य भावना का चिंतन आपको निरंतर करना पड़ेगा। जब सारा ये पदार्थ पर्याय की विवक्षा में जब नित्य नहीं है, जब शाश्वत नहीं है, तो इसकी रक्षा की हम बार बार बात क्यों करें? रक्षा करने से ये सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि इसका ये स्वरूप है, वो रुकेगा नहीं। पदार्थ हमेशा एक सा नहीं रह सकता, कितना भी पुरुषार्थ करो वह परिणमनशील है, वह एक दिन विनाश को प्राप्त होगा। मरण से आपको बचा नहीं पाएंगे, कोई भगवान भी नहीं बचा सकते। अनंत शक्ति के धारक भगवान हैं, किंतु मरण से आपको बचा नहीं पाएंगे। तो महाराज फिर ये औषध दान का प्रावधान क्यों है आगम में? जब मरना निश्चित है अपनी अपनी बार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार जब कहा जा रहा है, फिर दान का प्रावधान क्यों? मरण से नहीं बचाया जा रहा है, किंतु अकाल मरण से बचाने का प्रावधान है। भिन्न भिन्न निमित्तों के माध्यम से कर्मों की उदीर्णा होकर के अकाल मौत मरता है, इसलिए उससे बचाने के लिए भाग्योदय की आवश्यकता है, पूर्णायु की आवश्यकता है? पूर्णायु के लिए गुरुदेव ने आशीर्वाद क्यों दिया? अकाल मरण से बचाने के लिए कहा, क्योंकि इसी को बोलते दान। अभय दान भी है, औषध दान भी है, ज्ञान दान भी है, आहार दान भी है, सब दान है। हाँ, एक ही के ऊपर जोर ना दो। आहार दान के द्वारा ही पुण्यार्जन नहीं होता है, किंतु औषध दान के माध्यम से भी पुण्य का अर्जन होता है। बल्कि अभय दान के माध्यम से सबसे ज्यादा पुण्य का अर्जन होगा। हाँ, औषध का प्रयोग करना चाहिए, निषेध नहीं, किंतु उसके लिए औषध तो देंगे, उसको ये कहना चाहिए तुम्हें कुछ नहीं हुआ, शांति रखो, मैं हूं ना। ये भजन क्यों बोलते हो तुम लोग? मैं हूं ना, इस प्रकार कहने से उसको तसल्ली मिलती है। इसी को अभयदान बोलते हैं। ये आवश्यक है, नहीं तो वह डिप्रेशन में आ जाएगा। औषध का प्रयोग करते हुए भी उसकी जो साइकोलॉजी है उसको उससे दूर करना चाहिए। तुम्हें कुछ हुआ नहीं, ध्यान रखो, ये थोड़ा सा है, ये कुछ नहीं है, ये काली मिर्च से ठीक हो जाएगा।
क्योंकि उसकी एक मानसिकता बनी है कि भयानक रोग हुआ भी है तो उसके सामने उसको उजागर नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, 2-4-6 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। उसके माध्यम से भी वह आधा रोग ठीक हो जाता है। हाँ, ये मानसिक रोग माना जाता है और मानसिक रोग को दूर करने के लिए और कोई भी औषधि नहीं, एक उपयोग को डाइवर्शन देना पड़ता है, उसको देने का पुरुषार्थ करो। इसको अभयदान बोला है। तो ये बहुत सारे जो दान के जो प्रक्रिया हैं, इसके माध्यम से भी अकाल मरण से आपको बचाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि औषध आदि दान दे दो, किंतु वस्तुतः देखा जाए कि मरण से आपको कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि आयु कर्म के आधार से ही आपका जीवन चल रहा है और आयु कर्म का अवसान हुआ तो दूसरी पर्याय आपको मिलेगी। स्वर्ग जाने के लिए मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता है? ऐसे आप लोगों के द्वारा ही सुना है। तो मरना तो पड़ेगा ना, क्योंकि पर्याय परिवर्तित नहीं होगी तो उत्तर पर्याय की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? पूर्व पर्याय का विनाश और उत्तर पर्याय की उत्पत्ति, इसी को उत्पाद व्यय बोलते हैं। हाँ। नया शरीर मिलेगा आपको, ये पुराना हो गया, जर्जर हो गया, नया शरीर मिलेगा, ये ध्यान रखो। इस प्रकार नया पुराना अनंत बार शरीर को धारण कर लिया, इसके बाद भी वह जन्म और मरण से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इसलिए अपने परिणामों को बिल्कुल जन्म और मरण से ऊपर उठना है, खेल नहीं है। मन को संयत बनाइए आप, बहुत कठिन काम है। संसारी प्राणी तप भी करता है, उसके बावजूद भी संसार का विच्छेद नहीं कर पाता है। अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जरा जिहासया त्रयीम प्रवृत्तिम शमधीरवारुणत। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने स्वयं स्तोत्र में शीतलनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि कुछ ऐसे भी तपस्वी होते हैं इस संसार में, वो तप कर रहे होते हैं, किंतु किसके लिए? आ गया देखो, किमर्थम। तप करना अपनी जगह है, किंतु वह किस लिए किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। अपत्य अर्थात पुत्र की उत्पत्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए, वित्त की प्राप्ति के लिए और उत्तर लोक तृष्णया, अगले भव में भी मुझे ये संपदा अधिक मिल जाए, इस उद्देश्य को लेकर के केचन कर्म कुर्वते तपस्विना अपत्य वित्तो तरलोक तृष्णया। यही है, तप करता है, इसका क्या फल मिलेगा महाराज? जो तुम्हारे अंदर फल है वही मिलेगा। तुम जिसको चाहते हो वही मिलने वाला है। वो फल लटक रहा है, वो लटकेगा वो। हा? भगवान के ऊपर छत्र तो लटकाया आपने, किंतु उसके पीछे भी एक फल लटक रहा है तुम्हारे अंदर, तो क्या मिलने वाला मुझे बताओ आप। भगवान की आराधना करते, उपासना करते हुए भी आपका जो एम है, जो लक्ष्य है, जो प्रयोजन है, जो अभिप्राय है, उसके ऊपर ही कार्य निर्धारित रहता है। पुत्र की प्राप्ति, वित्त के लिए और अगले भव में भी इस प्रकार का वैभव आदि मुझे मिले, इस उद्देश्य को लेकर के तपस्विना केचन कर्म कुर्वते, अर्थात कुछ क्रियाओं को वह कर लेता है। तो भगवान आपने कैसा क्या किया? जन्म जरा जिहासया, जन्म जरा और मृत्यु के विनाश के लिए ही
भगवान आपने मन वचन काय की चेष्टा को रोका है। रोकना इतना महत्वपूर्ण नहीं, किंतु किस उद्देश्य को लेकर के मन वचन काय की चेष्टा को रोकना यह महत्वपूर्ण है। इसलिए उमा स्वामी महाराज भी यही कहना चाहते हैं, योग निग्रहो गुप्ति इति न। मन वचन काय की चेष्टा को रोकने का नाम गुप्ति नहीं, किंतु सम्यक योग निग्रहो गुप्ति कहा है। समीचीन रूप से अर्थात किसी भी प्रकार की सांसारिक अपेक्षा को रखे बिना यदि मन वचन काय की चेष्टा को रोकता है तो उसको गुप्ति बोलते हैं। और उसके माध्यम से विशिष्ट संवर होता है और संवर के कारणों में वह साधकतम कारण माना जाता है। सब रोक रहे हैं, मन को रोका जा रहा, क्यों रोक रहे हैं ये ख्याल नहीं उसको। भोग निमित्तम उद्देश्य उसका वही है, क्योंकि वर्तमान में जो कुछ भी संपदा मिली है उसके लिए उसमें तृप्ति नहीं मिल रही उसको, वो अधिक मात्रा में चाह रहा है, उसकी तृष्णा अधिक है। उस तृष्णा की पूर्ति के लिए वह भोग की संपदा उच्च क्वालिटी की मुझे मिले और दीर्घ काल के लिए मिले, ये आशा और है उसकी। इसलिए उसका मन संयत नहीं है। ऐसा क्यों? अविद्याभ्यास संस्कार है, ये अज्ञान के संस्कार हैं। बार बार आगम के अनुरूप समझाने के उपरांत भी उसकी वृत्ति नहीं सुधरती है। तो समझाना बंद कर दें क्या? बंद करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, कर्तव्य करने के लिए ही कहा जा रहा है। किंतु कर्तव्य करते हुए भी उसका कार्य यदि नहीं हो रहा है तो उसका उपादान ही बलजोर, उसका उपादान जो है ना मोक्ष मार्ग में काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है? यथा योग्य उपचार हो सकता है, इसके बाद भी मरण से बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि जन्म मरण की जो सामग्री है उस सामग्री से वह ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है। क्योंकि राग द्वेष के माध्यम से कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध होता है तो निश्चित रूप से नया शरीर भी मिलता है। नया शरीर मिलता है तो उसमें इंद्रियां भी मिल जाती हैं, और इंद्रियां मिलती हैं तो उन इंद्रियों के माध्यम से विषयों का ग्रहण भी होता है, और विषयों का ग्रहण होता है तो पुनः राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होती है। और इस प्रकार ये चेन है, ये चक्र है। हाँ, इसको रोकना चाहो तो ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, और रागान्वित ज्ञान के माध्यम से संसार का विनाश नहीं होगा, किंतु राग से रहित जो ज्ञान है वही हमारे लिए अनुकूल है। ऐसा दोहा में गुरुदेव ने भाव रखा है। हम और आप भी चिंतन करते हैं और वो भी चिंतन करते हैं, उनका ज्ञान भी काम कर रहा है और अपना ज्ञान भी काम कर रहा है, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहा है। मोक्ष मार्ग में वह ज्ञान काम में आ जाए तो उस ज्ञान की विशेषता मानी जाएगी, नहीं तो उस ज्ञान को लेकर के करना क्या है? वो बोझ माना जाता है। रागान्वित जो ज्ञान है वह बोझ है, क्योंकि उसके अंदर मूर्छा का भाव विद्यमान है। इसलिए रागान्वित ज्ञान के माध्यम से संसार का विच्छेद नहीं होगा, किंतु निरंतर उसका परिभ्रमण चलता ही चला जाएगा। आपका समय होने को है, हो ही गया है, 2-1 मिनट शेष है, वो भी हो जाएंगे। इस प्रकार प्रतिदिन आगम के माध्यम से कोई न कोई प्रसंग बना करके आपके सामने कर्तव्य किया जा रहा है, और गुरुदेव ने इतना ही कहा है, आज्ञा दी है, कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। तो हम भी कर्तव्य करके एक कॉलोनी से आगे बढ़ रहे हैं। और क्या कर सकते हैं? महाराज
ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही जगह 4 महीने के लिए बारिश होना चाहिए गड़ा में। ऐसे ये गड़ा से राग क्यों होगी? अभी तो कहा था 1 घंटे तक, सुना नहीं आपने? राग करो ने ये कहा जा रहा है, फिर भी गड़ा से राग प्रगाढ़ है। गड़ा से राग यदि प्रगाढ़ रहेगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए राग को कम करिएगा। हाँ, राग की मात्रा अल्प, प्रगाढ़ नहीं होना चाहिए। प्रगाढ़ राग होगा विषयों के प्रति तो कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। इसलिए कर्तव्य करते हुए आगे अपना भी कर्तव्य करना है, क्योंकि स्वयं का आत्मकल्याण करते हुए समय थोड़ा सा बचता है। तो बचने का अर्थ क्या? बाहर प्रवृत्ति में आना पड़ता है श्रवण को। उस समय कोई भी मुमुक्षु भव्य जीव आता है तो उसके कल्याण की बात भी सामने रखते हैं, और उसके माध्यम से भी वह परस्परोपग्रह जीवानामी जो कहा है, इसको सार्थक करना है। अपने को दूसरे के प्रति अपकार का भाव नहीं आना चाहिए। दूसरे के भले के बारे में चिंतन करेंगे, दूसरे के हित के बारे में चिंतन करेंगे, परोपकार के भाव को लेकर के कुछ प्रवृत्ति करते हैं, उसके माध्यम से भी दूसरे का कल्याण हो सकता है और अपना तो कल्याण हो ही रहा है। इसलिए सभी जीवों का कल्याण हो, सब जीव सुखी रहे, इस पवित्र भावना के साथ इस विषय को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि। चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।